अब देखिए, सुशील मोदी प्रशांत किशोर को नसीहत देते देते जीतन राम मांझी तथा अन्य छोटे दलों को भी उनकी हैसियत बता गए। पशुपति पारस का भी इसमें नाम है। सुशील मोदी के अनुसार बिहार की राजनीति में सिर्फ 4 मुख्य धारा के दल हैं जिनका अस्तित्व है और वही भविष्य में राजनीति कर सकते हैं तथा इनके अलावा किसी भी दल का कोई भविष्य नहीं है। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उनके अपने ही एनडीए गठबंधन में जीतन राम मांझी और पशुपति पारस हैं जिनकी अपनी पार्टी भी है और वह छोटे दल वाले भी हैं। और सुशील मोदी के अनुसार जीतन राम मांझी की पार्टी या पशुपति पारस की पार्टी की कोई हैसियत नहीं है तथा उसका कोई भविष्य भी नहीं है। उन्होंने जो बात बोली है उसके अनुसार सुशील मोदी ने कल एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट किए और उन ट्वीट्स के माध्यम से प्रशांत किशोर को भी समझा रहे थे कि आपकी राजनीति बिहार में चलने वाली नहीं है। लेकिन वे प्रशांत किशोर को नसीहत देते देते बिहार के तमाम छोटे दलों को भी नसीहत देते चले गए और उनकी हैसियत को बताते चले गए। सुशील मोदी ने साफ तौर पर कहा कि बिहार की राजनीति में 4 मुख्य धारा की दलों के अलावा किसी अन्य का कुछ नहीं हो सकता है। अब कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी तथा पशुपति पारस की भी पार्टी एनडीए गठबंधन में है, तो उनको इस बात से दिक्कत हो सकती है कि आखिर क्यों सुशील मोदी हमारे अस्तित्व को नकार रहे हैं और कैसे नकार सकते हैं, तथा यह बात उनकी सही भी है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कल सुशील मोदी की तरफ से लगातार ट्वीट किए गए और उन्होंने क्या कुछ लिखा है सबसे पहले आप उसे जान लीजिए। सुशील मोदी की तरफ से सबसे पहले ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि बिहार में मुख्य धारा के 4 दलों के अलावा किसी नई राजनीतिक मुहिम का कोई भविष्य नहीं है। मतलब कि सुशील मोदी अब किसी नई पार्टी के लिए कोई जगह है ही नहीं, ऐसा बता रहे हैं कि बिहार अब नई पार्टी को स्वीकार नहीं कर सकता, यहां पहले से जो है वही रहेगा। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र में किसी को भी राजनीतिक प्रयोग करने का या दल बनाने की पूरी आजादी है, इसीलिए देश में सैकड़ों दल पहले से हैं। अब इस भीड़ में यदि कोई अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति एक नई नहर बनाना चाहता है तो इससे सदाबहार नदियों को क्या फर्क पड़ेगा। इसके आगे वे लिखते हैं कि जनता के मन मस्तिष्क में गहरे स्थापित किसी राजनीतिक दल के लिए चुनावी रणनीति बनाना, नारे, पोस्टर, घोषणा पत्र आदि बनाने में किसी पार्टी की मदद करना या इस अभियान को बहुत पेशेवर ढंग से पूरा कर लेना एक बात है, लेकिन करोड़ों लोगों की आकांक्षा पर खरे उतरने वाली राजनीति करना बिल्कुल अलग बात है। सुशील मोदी यहां पर प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि इस राज्य में पहले से जो सदाबहार पार्टियां हैं उसको कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आप राज्य में कोई नई पार्टी बना रहे हो तो। वे उदाहरण देते हैं कि अगर सदाबहार कोई नदी है तो एक नहर के बना देने से उस सदाबहार नदी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से बिहार में जो 4 मुख्य धारा की जो राजनीतिक दल हैं उनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि प्रशांत किशोर क्या करने वाले हैं, किस प्रकार की राजनीति करने वाले हैं। उन्होंने इसी ट्वीट में आगे लिखा है कि जिनको वर्षों तक अलग अलग पार्टी के साथ अलग अलग राज्यों में काम के बावजूद जनता के मुद्दे समझ में नहीं आए, वे अब अकेले क्या तीर मार लेंगे। अब सुशील मोदी यहां पर प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि इतने वर्षों तक अलग अलग राजनीतिक दल के लिए अलग अलग राज्यों में काम करने के बावजूद उनको इस बात की समझ तक नहीं है कि आखिरकार जनता का असल मुद्दा क्या है। तो फिर वो अकेले अगर कुछ पार्टी बना भी लेते हैं, कोई राजनीतिक दल बना भी लेते हैं, तो इससे वे कौन सा तीर मार लेंगे। अब यह सब कुछ कहते हुए उन्होंने एक बात कही कि इस राज्य में सिर्फ 4 ऐसी पार्टियां हैं जिनका अस्तित्व होगा, वो भविष्य में राजनीति करेंगी, बाकी किसी का बिहार में कुछ नहीं है और ना कुछ हो सकता है। अब इनके एनडीए गठबंधन में 2 दल हैं, एक पशुपति पारस का अपना पार्टी तो दूसरी तरफ है जीतन राम मांझी की अपनी पार्टी। अब इन दोनों को लेकर कहा जा रहा है कि इन दोनों नेताओं को इस बात का बुरा लगेगा कि आखिरकार सुशील मोदी तो उनके अस्तित्व को भी नकार रहे हैं। अब इसको लेकर के एक अलग चर्चा चल रही है कि क्या जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होंगे या भाजपा से इस बात की मांग करेंगे कि सुशील मोदी पर कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ पशुपति पारस है, पशुपति पारस भी इस बात पर सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी तो उनके अस्तित्व तक को नकार रही है
उनके अस्तित्व तक को नहीं मानती और उसके मुताबिक इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है, ये लोग बिहार की राजनीति में कुछ कर नहीं सकते, इनका कोई भविष्य नहीं है। बाकी अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी नजर बनी हुई है, जिस प्रकार की कोई नई जानकारी आएगी, कुछ नया अपडेट आएगा, उससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।